क्या पाकिस्तान की सियासी पार्टियां नौजवानों की तर्जुमानी कर पा रही हैं? मुस्लिम लीग नून इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है जिसके पास यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियंस। लेकिन अगर हम पार्लियामेंट में देखते हैं तो राना इकबाल साहब 80s की एज के, गफार डोगर साहब 80s की एज के, बाकी सारे लोग 80s एंड 90s की एज के नजर आते हैं। तो क्या वाकई मुस्लिम लीग नून नौजवानों की जमात है? मैं आपकी तनकीद को बड़े खुले दिल के साथ सुनूंगी। उम्मीद करती हूँ यहाँ जो तनकीद की जाएगी उसमें हुकूमत की इस्लाह के पहलू भी शामिल होंगे। खान साहब हमेशा कहते थे कि ये हमारी 65% यूथ है, आप इस पे इन्वेस्ट कर दें, मुल्क को ये खुद ब खुद ऊपर ले जाएंगे। दुनिया की पहली कम उम्र तरीन खातून वजीर आजम पीपल्स पार्टी ने बनाई मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब। हम एक पढ़ी लिखी आवाम है, अपने राइट के लिए बोल सकती है। जिस मुल्क में आप सियासी बात नहीं कर सकते वहाँ आजादी खाक होगी। ये यूनिवर्सिटीज लीडर पैदा करती है। अगर आपको जमहूरियत पे बात करने का मौका नहीं है, अगर आपको सियासत पे बात करने का मौका नहीं है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? माशाल्लाह देखो, अरे मैं भी नॉर्मल जी हाँ, गुट कोनी मोटा ए वेखो, गुट कोनी मोटा ते मोटा कोनी गुट गुट कोनी आ जा तैनू अखियां उड़ी कदियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाबों के साथ मैं हूं फरूख वड़ाइच। आज हम मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर सामने पाकिस्तान का मुस्तकबिल बैठा हुआ है, पाकिस्तान के वो नौजवान जिन्होंने पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है। और मेरे जो मेहमान हैं वो हुक्मरान भी हैं, अपोजिशन भी हैं, सहाफ़ी भी हैं। मैं सबसे पहले तारुफ करवाता हूँ, राहिला खादिम हुसैन साहिबा मौजूद हैं। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, मेंबर सूबाई असम्बली हैं। उनके साथ शेख इम्तियाज़ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। उनके साथ बैरिस्टर आमिर हसन साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। एसआर राना साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और एनालिस्ट। तो पहले हम आगाज़ यहाँ से होगा कि सवाल एक है कि क्या पाकिस्तान की सियासी पार्टियाँ नौजवानों की तर्जुमानी कर पा रही हैं? क्या वो नौजवानों के साथ रिलेट कर पा रही हैं? तो ये सवाल मैंने अभी स्पीकर से पूछना था कि ऑडियंस से जवाब आना शुरू हो गया। नहीं, ठीक है जी, हम हाउस ओपन करें। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान की सियासी पार्टियां क्या हमारे पाकिस्तान के नौजवानों की तर्जुमानी कर पा रही हैं? ऑडियंस के पास जो माइक है, समी सिराज हमारे साथ हैं। ऑडियंस में से हाथ खड़ा करें जिन्होंने सवाल पूछना है। आप खड़े होंगे अपनी निशिस्त से, जिसने सवाल पूछना है, जिसके पास माइक आ जाए वो खड़ी हो या खड़ा हो, और उसके बाद वो अपना तारुफ करवाए और फिर जिससे सवाल वो पूछना चाहते हैं उनसे पूछें, लेकिन तहजीब के दायरे में। जी, पहला सवाल हम हाथ खड़े थोड़ा सा पीछे ले जाए। सिराज कहाँ पे है, समी कहाँ पे, दोनों अपनी पोजीशन बताएं। जी, ये हाँ, इनको दे दिया आपने माइक, ठीक है, चलें जी, माइक दे दें इन्हें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जोहर रफ़ीक है और मैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ जी। मैं पीयू में पढ़ती हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, ये इवेंट हमारी यूनिवर्सिटी ने बच्चों को एंटरटेन करने के लिए ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन आपने जी, मैंने पूरा सवाल कीजिए। लेकिन आपने इस एंटरटेनिंग शो को पॉलिटिकल शो बना दिया है। ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ। आप माइक दे दें, मैं अब इसका जवाब देता हूँ। मेरा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सॉरी। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम बेशक कल इस पाकिस्तान का कल है और हम नौजवान हैं, हमारा ओपिनियन, हमारा पर्सपेक्टिव बहुत मैटर करता है, लेकिन आप इस तरह से एक तफरीही मुकाम को सियासी मैदान जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बहुत अच्छा सवाल है आपका। लेकिन बेटा, मैं आपकी पहली तो आपकी तस्दीक कर दूं इस बात पे कि मैंने आपकी मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे इनके साथ पिछले साल भी प्रोग्राम किया था। मैं इनके साथ इनकी दावत के बाद यहाँ पर आया हूँ। एक बात तो ये है, आपको शायद मालूमात मुकम्मल नहीं है। दूसरी बात, मैंने यहाँ पर आके किसी को नहीं कहा कि हमने आके इधर सियासत करनी है। मैंने सवाल ये किया है कि क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ नौजवानों की तर्जुमानी कर रही हैं? तो वो आप किसी भी शख्स का, किसी लीडर का नारा लगाए बगैर तहजीब से भी सवाल किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सियासत नहीं। ये पूरा पाकिस्तान है, ये लोग मेरे अपने हैं, ये सभी मेरे अपने हैं, आप भी मेरे अपने हैं। पहली बात, जो आपने कहा मैंने आपकी एंटरटेनमेंट ख़राब की है, मैं माजरत चाहता हूँ। आइंदा से मैं आपकी मैनेजमेंट से दोबारा पूछूंगा कि क्या आप चाहते हैं
आपको लगता है कि इनकी इजाज़त के बगैर मैं यहाँ पर कैमरे लगा सकता था, ये सब कुछ इनको बुला सकता था? बहरहाल आपने सवाल पूछा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और माज़रत ख़्वाह हूँ। मिसकम्युनिकेशन मेरी साइड पे नहीं है, मेरी टीम ने इनकी टीम से बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। जी वो पीछे लड़कों को दें, यहाँ लड़कों की साइड पे, हाँ इनको दे दें, इनको दे दें प्लीज़ 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 प्लीज़। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम, जी, आवाज़ आ रही है please। मेरी? आ रही है। मेरा सवाल आमिर साहब से है। तो भुट्टो साहब इस्लामिक सोशलिज्म को लेके आए थे, एक आम आदमी की बात की थी, मजदूर की बात की थी, स्टूडेंट की बात की थी, लेकिन क्या हुआ है कि वक्त के साथ पीपल्स पार्टी एक रिवायती जमात बनती जा रही है या बन चुकी है। वहाँ पर भी आपको कोई एक प्रोग्रेसिव आइडिया नज़र नहीं आता। और इसके साथ एक दूसरा क्वेश्चन के 18वीं तरमीम 17वीं तरमीम के ज़रिए इन्होंने इदारों को मजबूत किया, जुडिशरी को मजबूत किया, लेकिन क्या हुआ कि आज यही उन तरमीम में शामिल हो रहे हैं जिनसे इदारे कमज़ोर हो रहे हैं और अपनी जो एक प्रोग्रेसिव या अपनी एक आइडियोलॉजिकल बेंट था उससे बिल्कुल अपोजिट आजकल ये फंक्शनल है। तो इसके क्या रीज़न है? बहुत शुक्रिया, मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक ही मरतबा सवाल ले लूँ, 3-4, ताकि फिर सिर्फ यहाँ से बात हो। जी से नेक्स्ट, ये बैरिस्टर आमिर साहब का सवाल है, आपने याद रखना है, मैं आपसे पूछूंगा। जी जी माइक दें आगे, लड़कों में से या लड़कियों में से जिसको भी। जी बोले, प्लीज बोले, प्लीज बोले। मुझे तला कैसरानी कहते हैं और मैं स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडी का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल मैम से है कि मुस्लिम लीग नून जो है, अगर हम पार्लियामेंट में देखते हैं तो राना इकबाल साहब 80s की एज के, गफार डोगर साहब 80s की एज के, बाकी सारे लोग 80s एंड 90s की एज के नज़र आते हैं। चाहे कौमी असम्बली की बात करें, सेनेट की बात करें, पंजाब असम्बली की बात करें, जहाँ जहाँ पे नून लीग की अक्सरियत है वहाँ पे मोस्टली एजेड एंड मोर देन 60s नज़र आते हैं। तो क्या वाकई मुस्लिम लीग नून नौजवानों की जो है जमात है? और सेकेंडली, क्या मुस्लिम लीग नून का नौजवान होने का म्यार मरियम नवाज शरीफ साहब है? बहुत बहुत शुक्रिया। ते अगला सवाल मैनू ही पंजाबी जुबान ते आ गई है। ते अगला सवाल किदे कोल है भाई, कितों आई है भाई? हाँ जी, मैं इस तो बात तुहाडे कोल आ गया जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हरम है, मैं BBA कर रही हूँ HCBF से। मैं कोई सवाल नहीं करूँगी, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी। जी प्लीज, इसकी बड़ी जरूरत है। देखिए, हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है? हम किसी को नहीं कह सकते कि PTI अच्छा है और PMLN अच्छा है। पहले आप लोग खुद को बेहतर करो, खुद को अच्छा करो, फिर किसी के बारे में बात करना, समझ आई? क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि मैंने किसी को परफेक्ट नहीं बनाया। परफेक्ट ज़ात सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। और मैं चाहूँगी कि पाकिस्तान में हम जितने भी फ़र्क करते हैं, चाहे वो रंग की बिनास्पत पे है, वो किसी भी बिनास्पत पे है, हमें चाहिए कि हम उसको ख़त्म करें और अपने आप को बेहतर बनाएं। शुक्रिया। आखिरी सवाल मुझे लेना है, आखिरी सवाल, इसके बाद फिर स्पीकर्स बोलेंगे और हम प्रोग्राम वाइंड अप करेंगे। आखिरी सवाल वो पीछे दे दें यार। चले चले। अस्सलाम वालेकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मैथ्स कॉम की स्टूडेंट हूँ और मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तानी अवाम जब भी सड़कों पर आई अपना हक लेने के लिए, तो मुस्लिम लीग ने कभी इसको टेररिस्ट कहा, कभी गाड़ियों के नीचे दिया, कभी शेलिंग की। क्या जब भी यूथ ऐसे निकलेगी तो हमें टेररिस्ट कहा जाएगा? हम आपको टेररिस्ट नजर आ रहे हैं, आप हमें किस लॉ के तहत टेररिस्ट कह रहे हैं? हम एक पढ़ी लिखी आवाम है, अपने राइट के लिए बोल सकती है। हिस्ट्री में जितनी भी रेवोल्यूशन आई, प्रोटेस्ट और इसी तरह आई, हम क्या आपको टेररिस्ट नजर आ रहे हैं? क्या इसी तरह ही हमें गाड़ियों के नीचे दिया जाएगा? सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान की सियासी पार्टियां पाकिस्तान के नौजवानों की तर्जुमानी कर रही हैं? नहीं, बहुत बड़ा नहीं। तो सबसे पहले रहीला खादिम हुसैन साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आपके पास माइक मौजूद है, यही माइक सबके पास जाएगा, तो मैं इस पे आपका तबसरा चाहता हूँ। वहाँ से बिग नो आया, आपके पास इसका जवाब होगा ज़रूर। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आपका बहुत शुक्रिया
आपने तारुफ में पहले ये बात बता दी कि हमारे सामने पाकिस्तान का मुस्तकबिल मौजूद है, यहाँ बैठा है, जिसे आगे जाके पाकिस्तान की भागदौड़ को संभालना है और इनके लिए नेक ख्वाहिशात भी हैं। लेकिन आज जिस तरह डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हम देख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना बड़ा जो नो चल रहा है वहाँ पे मेरे बच्चों को ये डिसिप्लिन के साथ भी बात कर लेनी चाहिए। हम सब आपके साथ हैं, आप में से हैं। और जहाँ तक बात करते हैं कि सियासी जमातें नौजवानों की तर्जमानी करती हैं या नहीं, तो मुस्लिम लीग नून इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है जिसके पास यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियंस है। पार्लियामेंट के अंदर बहुत से देखिए, आपको बात सुनना होगी, आप अपना रिएक्शन देंगे जब आपकी बारी आएगी, यानी जब माइक आपके पास आएगा। जी, मैंने अभी बात की कि मैं आपकी तनकीद को बड़े खुले दिल के साथ सुनूंगी। और एक मिनट, मैं सबसे पहले तो राहिला खादिम साहिबा को इस बात पे अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये आई हैं और इन्हें पता था ये हुकूमत के अंदर है और तनकीद भी होगी इन पे, तो अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तनकीद से मैं कभी नहीं घबराई। तनकीद करना अवाम का हक है। तनकीद से इस्लाह ज़रूर मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ जो तनकीद की जाएगी उसमें हुकूमत की इस्लाह के पहलू भी शामिल होंगे, जिसे हम खुश दिली के साथ कबूल भी करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। यकीनन हमारे बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं, सिर्फ यही नौजवान नहीं, पाकिस्तान में जो तकरीबन 60% हमारी आबादी ऐसी है जो यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुँच पाती, वो भी हमारे नौजवान, हमारे असासा हैं। तो बात हो रही थी कि सियासी जमातों के अंदर नौजवानों की तर्जमानी कर रही है या नहीं। देखिए, तर्जमानी के 3 या 4 पहलू के साथ हम उसे नाप सकते हैं। पहली बात तो ये कि उनको तालीम की सही सहूलतें मिल रही हैं या नहीं। दूसरा पहलू ये भी हम देख सकते हैं कि हमारी ख़वातीन जो है, हमारी बच्चियां जो हैं, जिन्होंने आने वाली नस्ल को भी संवारना है, उनको तालीम के और नौकरी के मौफिक ज़राए मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। हमारे बच्चों को वो सहूलियात मिल रही हैं, चाहे वो खाने पीने की हो, नौकरियों के लिए हो या तालीम के ज़रिए शऊर से हो। तो ये सारे पैमाने तो ऐसे हैं जिसे नापना पड़ेगा। तो तर्जमानी आप किसको कहते हैं, ये तो जब आप सवाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। लेकिन इस सब में यहाँ ये ज़रूर बात कह दूँ कि यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन जो है, मुझे नहीं पता आप पार्लियामेंट की हाउस प्रोसीडिंग देखते हैं या नहीं देखते, लेकिन उसके अंदर भरपूर किस्म की तर्जमानी आप ही वो लोग करते हैं। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कर रही हैं? जी, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कर रही हूँ कि अगर आप उसको क्राइटेरिया देखेंगे तो यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं, उनको मौका दिया गया, वो इलेक्शन लड़े और इलेक्शन लड़कर वो आज पार्लियामेंट के अंदर आपकी तर्जमानी के लिए मौजूद है। लेकिन जब आपका सवाल आएगा तो बाखूबी मैं समझ सकूंगी कि आप तर्जमानी किसको कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपकी बुनियादी गुफ्तगू आ गई राहिला खादिम साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। शेख इम्तियाज साहब, सवाल वही है, आपको बात करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये पंजाब काउंसिल जो है, जिन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत सा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। सवाल आपका कि क्या पीटीआई या कोई भी जमात यूथ की नुमाइंदगी करती है, तो इसका छोटा सा जवाब तो पहले मैं दे दूं कि हमारे तो मुर्शद अभी भी यूथ में आते हैं। 2017 में मैं उनको ड्राइव करके लाहौर के एक बेहतरीन जिम में लेके गया जहाँ पे उन्होंने एक्सरसाइज करनी थी। तो जिम के मालिक आए, उन्होंने कहा कि हमने एक बड़ी मशीन इंपोर्ट की है जो चंद एक्सरसाइज उस पर आप करेंगे तो वो आपकी एज डिटेक्ट कर देगी। यकीन करें, आपके और मेरे मुर्शद ने वहाँ पे एक्सरसाइज की तो वो मशीन जिसकी रेशो 1% फॉल्स होने की है, उन्होंने मुर्शद की उम्र 32 साल बताई है।
और आपको पता भी होना चाहिए कि जेल में वो एक दिन भी बीमार नहीं हुआ, ना वो भागा ना बीमार। और यूथ की नुमाइंदगी, पीटीआई एक ऐसी जमात है जिसने सबसे ज़्यादा यूथ को टिकट दी। 2013 में जब टिकट्स अलॉट की जा रही थी तो खान साहब ने 30% कोटा यूथ को दिया, जिसमें ISF और यूथ दोनों शामिल थी। उसके बाद 2018 में फिर हर सिटी से एक टिकट यूथ को दी गई, और इसी तरह 2024 को भी लाहौर में 2 टिकट्स दी गई, एक यूथ को और एक ISF को। और हमारी दौरे हुकूमत 3.5 साल में जितना नौजवानों पे इन्वेस्ट किया गया, खान साहब हमेशा कहते थे कि ये हमारी 65% यूथ है, आप इस पे इन्वेस्ट कर दें, मुल्क को ये खुद ब खुद ऊपर ले जाएंगे, पाकिस्तान को ये उस जगह पे पहुंचा देंगे कि इनको कभी बाहर ना जाना पड़े। और हमारे दौर में सबसे कम यूथ पाकिस्तान छोड़ के बाहर गई। आज का डेटा ले लें, हमारे दौर का ले लें, यूथ पाकिस्तान में रहना चाहती थी, बल्कि बहुत सी यूथ बाहर से वापस मूव हुई। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि अगर पार्लियामेंटेरियंस को आप जाके देख लें, जो उन्होंने नई लीडरशिप प्रोड्यूस की है, किसी जमात ने नहीं प्रोड्यूस की। मुराद सईद को ले लें, और आप हर जगह पे देख लें, ख़वातीन में ले लें, जितनी नई लीडरशिप। मैं खुद एक MPA हूँ और मुझे पहले किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मेरे बाप दादा या कोई मेरे बड़े पॉलिटिक्स में थे, ना मेरा कोई पॉलिटिक्स में था। मैं भी एक यूथ के एज ए यूथ आया था, मुझे 23 साल हो गए हैं। आप एज ए यूथ आए थे, लेकिन 23 साल बाद जाके पार्टी ने टिकट दिया, अब आप बूढ़े लगने लग पड़े हैं। नहीं। और टिकट मुझे पहले भी मिला था, 2008 में भी मिला था, 2013 में भी मिला था, लेकिन उस वक्त मेरी ड्यूअल नेशनैलिटी थी, जो मैंने कुर्बान करके वापस आके पाकिस्तान के लिए मैंने दिया। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर आमिर हसन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे से पहले 2 शुरका ने जो बात की है, मेरी कोशिश होगी कि इस वक्त मैं कोई अपनी जमात की तारीफ़ों के पुल ना बांधूँ, इसके बावजूद कि दुनिया की पहली कम उम्र तरीन खातून वज़ीर आज़म यंग 34 साल की उम्र में पीपल्स पार्टी ने बनाई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब। इसके बावजूद कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 77 में 80% पार्लियामेंट और 90% नौजवानों पे मुश्तमिल कैबिनेट बनाई। मैं बात आज की करूंगा। देखिए, सवाल इस तरह है, जो बड़ा साहब ने किया, मैं उसे दूसरी तरह देखता हूँ। क्या सियासी जमातें नौजवानों की हक़ नुमाइंदगी का हक अदा कर सकी हैं? तो मेरा सवाल नौजवानों से है, क्या उन्होंने सियासी जमातों को कुव्वत बख्शी है? क्या उन्होंने कोई ऐसी जदोजहद की है कि सियासी जमातों के अंदर से 17, 72, 74, 75 निकले और नौजवान जो 70% है वो बागडोर संभाले? कोई मशीन ना बताती फिरे कौन नौजवान है और कौन नहीं है। शिनाख्ती कार्ड की उम्र ही चलती है, मशीन वाली नहीं चलती। और खुदा के यहाँ भी उम्र वही चलती है, कोई मशीन नहीं बताती। लेकिन अल्लाह ताला सबको उम्र खिज़्र दे। मेरा आपसे ये है कि नौजवानों को आगे बढ़ना है, सियासी जमातों में इनकलाब बर्पा करना है। जो भी नजरिया आप रखते हैं, अपनी सियासी जमात में आए और उधर बैठे हुए पुराने चेहरों को उठाकर बाहर फेंके। जिस तरह इकबाल कहता है कि सुल्तानी जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे कुहन
तुमको नजर आए मिटा दो। तो मैं ये कहता हूँ कि नौजवान उठे और उठ के सियासी जमातों में आप 70% है, सियासी जमातों में आपकी नुमाइंदगी 70% होनी चाहिए, पार्लियामेंट में आपकी नुमाइंदगी 70% होनी चाहिए, कैबिनेट में आपकी नुमाइंदगी 70% होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि किसके नारों के ऊपर सर न धुने, अपने अंदर झांके, अपने किरदार को देखें और अपना हक छीने, यही आपका काम है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन साहब। सार राना साहब, आपका पॉइंट। सबसे पहले तो हमें यह तय करना है कि जवान कहते किसे। मैंने तो 16-16 साल के बूढ़े देखे और 70-70 साल के जवान देखे थे। और अगर एक बंदा जवान भी हो और पठान भी हो तो उसका तो मुकाबला ही मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह कि ये जो आप कहते हैं ना कि जवान आए और क़यादत को बाहर फेंक दें, मुझे बताएं ये जवान मरियम को, हमजा को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, जुनैद को कैसे फेंके? ये जवान जरदारी को, बिलावल को, आसफा को कैसे फेंके? आपने तो जमातों के ऊपर एक कब्जे ग्रुप बना के बिठा दिए। अच्छा आप देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, आपका आज का उन्वान है कि नौजवानों को क़यादत का मौका है या नहीं है। आप अंदाजा करें कि जिस मुल्क में आप सियासी बात नहीं कर सकते वहां आजादी खाक होगी। किसका नाम आजादी है? मुझे बताएं आजादी किसका नाम है? ये यूनिवर्सिटीज लीडर पैदा करती है, ये यूनिवर्सिटीज आने वाले वक्त की क़यादत पैदा करती है। अगर आपको जमहूरियत पे बात करने का मौका नहीं है, अगर आपको सियासत पे बात करने का मौका नहीं है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? सार राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे मुरारी साहब सिर्फ एक बात करनी है। देखिए, राणा साहब ने बात की, कहा कि फलां की आदतें कैसे हटाएं, फलां की आदतें कैसे हटाएं, लेकिन राणा साहब ने तीसरी पार्टी में भी आजकल मौरूसी की आदत आई है, उसके बारे में बात नहीं की। इसलिए मैं कहता हूँ कि एहसान राणा साहब को पीटीआई की नुमाइंदगी पे इधर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। पीटीआई में खुलसी कसम की कोई मरूसी सियासत ना थी, ना है और ना इंशाल्लाह होगी। सखावत नाज साहब हमारे साथ मौजूद है ते पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम कॉमेडी का तुहाडे नाल मुखातिब होना चाहते हैं। गल करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम आने वाले स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से खुशामदीद। और पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं पहले भी आता हूँ प्रोग्राम करने के लिए, आज भी आया हूँ, तो माशाल्लाह उसी तरह का रंग मुझे मिला है, उसी तरह की मोहब्बत मिली है। थैंक यू सो मच। आपने लिए एक ज़ोरदार तालियां लगाई। राना उस्मान साहब ने हमें यहाँ पर बुलाया और मेरे जो भाई है रजा बेस्ट भाई, और ये हमें यहाँ पर लेकर आए। और माशाल्लाह हमारे मुल्क में ऐसे कल्चर पर जो डे मनाए जाते हैं उन पर इसी तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। पंजाब का जो रंग है सानू एक दूसरे को विखाना चाहिए, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਡੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਾਕਿस्तान है। ਇਹ ਸ਼ੇਰਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ठीक है जी। ये शेरा साहब हैं और इनका भी पाकिस्तान उतना ही है, भावे इन्होंने साइड पे अपना रखा है, लेकिन मुल्क हमारा है, हम इनको मिलकर संवारेंगे। आज मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि पंजाब के कलर, पंजाब के रंग, कि पंजाब की जी सौगात है। खास तौर पे मेरे भरावां ने जो ड्रेस पाए ने है, जेडे को पग वाले भरा ते ढोल वज रहे सन, घोड़ा नचदा आ रहा है। देखो ये चीज़ां असीं भुल गए, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਸਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਵਿਆਹਣ ਗਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ
ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਈ ਸੀ। आओ छत्ता दे ये कौडू साहब के साहबजादे हैं जी, उनके लिए भी एक तालियां जरूर। जवेद कौडू साहब थोड़े थोड़े भाई नाल हो जाओ, बाकी कोई दसन दे हो। बच्चियां बेटियां उन्होंने नजर नहीं आ रहा, फिर खड़ियां होंदियां, फिर कहंदे बैठ जाओ बैठो बैठो आ बैठो। साडे पंजाब दा कल्चर है माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लगता है। ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਮੁxtਲਿਫ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਹੁਟੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਰਾ ਮੇਕਅਪ ਇੰਜ ਨੂੰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਮੇਕਅਪ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਟੋਰਨ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜਾ ਲਿਖਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਬਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੀ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਵਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਰੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋਵਾਂ, ਉਹ ਰੋਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹ ਲਾੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਿਣਦਾ 10,000 15,000 ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਆਹ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਿੰਡੂ 7 ਜੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਿਖ ਲਈ ਸਾਡੀ 25 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਲਾਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੇਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ 100 ਵਾਲਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਐਂ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਹਾਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਆਪ ਅੱਗੇ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਨ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੰਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਨ ਲਾਉਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਲਾ, ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਭਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਚਵਲ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਚਵਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਫੁੱਲ ਚਵਲ ਆ, ਤੂੰ ਚਵਲਿਆਂ ਦਾ ਚਵਲਾਂ ਦਾ ਸਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਓ ਤੇ ਚਵਲ ਪੂਰਾ। ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਲੜ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਿੱਪਲ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਰਸਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਟਾਫੀਆਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲੰਟੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਮੀ ਪਈ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਦੁਸ਼ਮਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਘੋੜੇ ਚਾਲੂ ਪਾ ਲਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਘੋੜਾ ਸ਼ੋਰੇ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲੋ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਜੱਗ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਆਰੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂ। ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੁੱਬਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਥੁੱਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵੀ ਕੁੱਬਾ, ਉਹਨੇ ਈਦ ਦਾ ਚੰਨ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਇੰਜ ਵੇਖਦਾ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਬਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾਈਟ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੜਨ ਡਏ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਕੁੱਬੇ ਨੇ, ਜੋੜ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਗਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਸ਼ ਕੱਢਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਕ ਗਈ ਤੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ। ਉਹਨੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਜੋ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਬਸ ਵੇਖ ਲੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੁੰਦ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠਾਹ ਵੱਜਦਾ ਨਿਕਲ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਡਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਵੱਜਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ 'ਚ? ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀ। ਅੱਛਾ, ਪੁੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੱਲਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰੋਂ ਚੜੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ 'ਚ ਸੁਤੀਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 4 ਭਰਾ ਵਾਂ, 3 ਵਿਕਟਾਂ 1 ਅਸੀਂ। ਸੁਣਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਸੁਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ, ਬਚ ਗਿਆ, ਰੱਸਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਖੋਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੱਲ ਏ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੂਟ ਵਿਖਾਓ, ਤੇ ਲੈਣਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੀ। ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਜੀ ਬੈਠ ਜਾਓ।
थोड़ा थोड़ा पिछे हो जाओ, पिछे हो जाओ, पिछे हो जाओ, पिछे हो जाओ। शेरा तो मैनू नहीं नजर आता, उधर किवें जाएगा? अगे आ जा थोड़ा जा। सखावत साहब देख लो तुसी खलो के भी मेरे तो उच्चे हो। सियाने कहंदे ने अच्छाई थोड़ी हुंदी है। अच्छाई थोड़ी हुंदी लेकिन इन्नी भी थोड़ी चंगी नहीं हुंदी, है ना? माशाल्लाह वेखो, अरे मैं भी नॉर्मल जिहा कोणी मोटा, गुड कोणी मोटा, ए वेखो गुड कोणी मोटा, गुड कोणी मोटा ते मोटा कोणी गुड, गुड कोणी मोटा ते मोटा कोणी गुड, गुड कोणी 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 आ जा तैनू अखियां उड़ीकदियां। ਇਹਨੂੰ ਵੇਲਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਕੁਆਲਾ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕੁਆਲੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਕੁਆਲ ਬੋਲ ਗਏ ਰੇ ਬਾਬਾ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਆਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਕਹੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਬਿਜਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਵਾਲੀ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਲੀ ਵਾਲਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੱਟਾਂ 'ਚ ਪਟਾਸ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਲੀ ਮਾਰੀ ਠਾਬਮ, ਸਾਰੀ ਕਵਾਲੀ ਬਰਬਾਦ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਜਰੇ ਹੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਬਤਕ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਜਾਈ ਵੇਖੀ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा फिर एंटर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भैया। हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश ये की थी कि आपके सवालात हों, इनके जवाबात हों। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप चारों मेहमानों का, एहसान राना साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, शेख इम्तियाज़ साहब, राहिला खादिम साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबकी एक क्लैपिंग चाहिए इनके लिए।